गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंडे मॉर्निंग इट इज़ एंड यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले मैंने है ना जीरा पानी पी लिया है। ये जॉय का रखा हुआ है जो वापस से बॉईल करके उसको दे दूँगी। वो अभी तक उठा नहीं है, आजकल वो भी पीने लगा है पिछले 1-2 महीने से। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ऑल, तो अच्छा ही लगता है। वैसे भी गर्म पानी हम पीते ही हैं, तो उससे बेटर है जीरा पानी आप पी लो। एंड यहाँ पे बॉइल्ड एग्स फॉर मिस्टर हस्बैंड, बिकॉज आज मंडे है तो मैं नहीं खाती। हम लोग एवरीडे आजकल 2-2 बॉइल्ड एग्स खाते ही हैं, मंडे के अलावा, मतलब मंडे सिर्फ वो खाता है। एंड यहाँ बन रही है मेरे लिए थोड़ी सी चाय। मैं काम पे बैठूँगी अभी, बाय द वे 9:30 का टाइम हो रहा है। मैं काम पे बैठूँगी, उसके पहले मुझे ना थोड़ा सा मन हुआ चाय पीने का, बिकॉज़ मौसम ऐसा है ना, पूरा बादल बादल हो रखा है, तो बड़ी तलब उठ रही है चाय पीने की। तलब से ऐसे साउंड करता है ना जैसे पता नहीं क्या ही तलब है, बट ऑनेस्टली चाय की मुझे सीरियसली तलब होती है। तो फिर मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बना ली है, वो पीऊँगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बारे में आगे सोचेंगे। एंड आज ब्रेकफास्ट पे है ना, मैंने मंगा लिया है थोड़ा साउथ इंडियन, बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए इडली खाए हुए। तो ये बेसिकली आए हैं आशा टिफ़िन से, मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे आशा टिफ़िन्स। ये काफ़ी जगह पे है बैंगलोर में, इनका चेन चलता है, जस्ट लाइक उडुपी एंड बाकी के जो मदुराई इडली वगैरह होते हैं, A to B वगैरह होते हैं, हर किसी का चेन होता है यहाँ पूरे साउथ में ही। मैं बोलूँगी बैंगलोर ही नहीं, हर जगह। बट हमें उडुपी चेन से ज़्यादा ये आशा टिफ़िन्स पसंद है। A to B तो हमारा है ही पसंदीदा, बट उसके अलावा ये आशा टिफ़िन के जो इडली वड़ा वगैरह होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। एंड द बेस्ट इज़ देयर डोसा। ये एक्चुअली मैं सच बताऊँ, पुराने वाले जो मेरा घर था ना, उसके काफ़ी नज़दीक था आशा टिफ़िन। हम लोग अक्सर जाया करते थे वहाँ पे। एक गणेश मंदिर था एंड उसके बगल में ही था वो आशा टिफ़िन। तो मैं और जो है काफ़ी बार वहाँ खाए हैं, मम्मी पापा को भी हमने खिलाया है। इट इज़ रियली नाइस। यहाँ का डोसा जो होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है। इट्स नॉट लाइक ह्यूज जो बाकी जगहों पर मिलता है, इतने बड़े बड़े जो पेपर डोसाज होते हैं या नॉर्मल मसाला डोसा। इन कंपैरिजन ये वाला थोड़ा सा छोटा होता है, बट इसकी जो फिलिंग होती है ये काफ़ी टेस्टी होती है। आलू वाली होती है बट काफ़ी। एंड दिस चटनी इज़ समथिंग टू डाई फॉर, मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें ये लोग ना पुदीना का पत्ता भी देते हैं अलॉन्ग विथ कड़ी पत्ता, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मतलब मुझे पर्सनली यहाँ का चटनी सांभर से भी ज़्यादा पसंद है। सांभर भी यहाँ का अच्छा रहता है मोर देन उडुपी। ये खुल नहीं रहा एक हाथ से, मैं दिखाऊंगी आप लोग को थोड़ी देर में। बट एक्चुअली इतना तो हम खा नहीं पाते ब्रेकफास्ट है, बट ये ना कॉम्बो में अगर आप ऑर्डर करोगे तो थोड़ा सा चीप पड़ता है, डिस्काउंट वगैरह लग जाता है। तो इसीलिए मैंने कॉम्बो में इतना सब कुछ मंगा लिया है। इसमें 2 प्लेट इडली वड़ा है, जिसमें 1 प्लेट में 2 इडली एंड वड़ा होते हैं। एंड डोसा के साथ अगर आप कॉम्बो में लेते हो तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, अराउंड 125 के आसपास का डिस्काउंट पड़ा था। तो इसलिए मैंने मंगा लिया है। अगर कुछ बच जाता है तो वील ईदर हैव इट टुमारो। एंड वड़े तो ऐसे हैं कि मतलब शाम में आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो चटनी आपको एक बार दिखाती हूँ खोल के। ये रही इसकी चटनी, बिल्कुल थिक कोकोनट चटनी है, बट थोड़ा सा ये लोग पुदीना पत्ता के साथ भी इसको पीसते हैं। कड़ी पत्ता का छौंक तो रहता ही है, बट दिस इज़ रियली नाइस। मतलब मुझे आशा टिफ़िन का सबसे ज़्यादा ये चटनी पसंद है। मुझे कोकोनट चटनी ओवरऑल ना, साउथ इंडिया में जो कोकोनट चटनी बनती है वो तो मुझे पसंद है ही, जो सबके साथ ही खाई जाती है, बट स्पेसिफिकली आशा टिफ़िन का ये चटनी ना, इट्स डिलीशियस, मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं स्पेशली ऑर्डर करती हूँ यहाँ से सिर्फ इस वजह से। दिस इज़ रियली नाइस। एंड ये क्लिप है सीधा रात की आफ्टर डिनर, माई किचन रूटीन, माई किचन क्लीनिंग रूटीन बेसिकली। डिनर वगैरह ख़त्म होने के बाद मैं मिनिमम 15 से 20 मिनट देती हूँ प्रॉपरली किचन क्लीन करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दोपहर में टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा सा वाइपिंग वगैरह हो जाती है एंड दैट्स इनफ। रात में टाइम होता है मेरे पास एंड वी जनरली एंड अप हैविंग डिनर बाय 9-9:30, तो मेरे पास इनफ टाइम रहता है कि मैं आराम से किचन अपने तरीके से साफ वगैरह करके उसके बाद सोने जाऊँ। सबसे पहले गैस पे जो भी ये स्टील के प्लेट्स होते हैं, फिर ये जो लोहे के प्लेट्स होते हैं, इनको मैं एवरीडे बेसिस पे धोती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली खाना बनता है इनमें, तो थोड़ा बहुत तेल के छींटे मसाले वगैरह गिरते ही रहते हैं। तो आई ऑलवेज डू दैट एंड दिस इज़ समथिंग आई रेगुलरली डू। मैं एक टिश्यू पेपर लेके, मेरा जो चिमनी है ना, इट हैज़ अ स्टील प्लेट इन द फ्रंट, जिसमें सारा का सारा जो तेल है वो चिपक जाता है। सो आई जस्ट वाइप इट ऑन एन एवरीडे बेसिस विद अ टिश्यू पेपर। इससे क्या होता है ना, जो तेल ऊपर रहता है ना, वो आराम से टिश्यू पेपर में अब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए अंदर से तो क्लीनिंग नहीं होती, उसके लिए ऑटो क्लीन का ज़रूरत पड़ता है एंड दिस इज़ एन ऑटोमेटिक
चिमनी जो हमारे ओनर ने लगाया है। चिमनी तो वैसे काफ़ी अच्छी है, बट अंदर से क्लीन होने से ज़्यादा बाहर से भी मुझे क्लीन ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसमें ना जो खाना का तेल होता है वो भाप के फॉर्म में जाकर जम जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग ऑन द गैस स्टोव। तो इससे पहले कि अगले दिन वो गैस पे गिरे या खाने में कभी कभी बनते बनते गिर जाए, बिकॉज वो फॉर्म हो के ना एक लाइनअप बन जाता है एंड वो ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ एवरी डे बिफोर आई क्लीन द किचन मैं एक टिश्यू पेपर लेके अच्छे से उसको पूरे स्टील प्लेट को वाइप कर लेती हूँ। तो जितना भी ऑयल होता है, एक्सेस ऑयल जो ड्रिप होने के चांसेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सारी चीज़ें हो जाने के बाद आई क्लीन माई होल किचन विथ सोप वाटर, चाहे वो गैस स्टोव हो, चाहे वो मेरा किचन स्लैब, इवन द वॉल ऑफ दैट मैटर, क्योंकि मेरे जो गैस स्टोव के जस्ट सामने वाला वॉल है ना, जिसमें सारा का सारा तेल वेल चिपकता है, दैट इज़ कम्प्लीटली वाइट। तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप रेगुलर वाइपिंग नहीं करोगे तो उसमें स्टेन्स आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड पानी के साथ डाइल्यूट करके एक नॉर्मल स्क्रबर, स्कॉच ब्राइट बेसिकली, उससे अच्छे से पूरे सोप वाटर चारों तरफ फैला लेती हूँ किचन में, स्टोव में एंड ऑल। इससे बहुत ज़्यादा स्टेन्स नहीं आते। मेरा जो किचन गैस स्टोव है ये ग्लास का है एंड लकीली आई एम मेंटेनिंग इट क्वाइट वेल फ्रॉम लास्ट 4 years। बहुत मतलब ज़ोर से नहीं घिसना है इसको, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से अगर आप रेगुलर वे में घिसोगे तो इट विल ऑल कम आउट वेरी क्लीन। एंड मेरे किचन को हाइजीन, स्मेल फ्री, ओडर फ्री रखने के लिए मैं ये रेगुलर किचन क्लीनिंग रूटीन एवरी डे नाइट एज अ रिचुअल फॉलो करती हूँ। नॉट ओनली इट्स गिव्स मी हैप्पीनेस, पीस, बिकॉज ऑब्वियसली किचन में हम पूरे दिन का खाना बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किचन को साफ रखना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अगले दिन बिल्कुल फ्रेश आती हूँ किचन में। ये गार्बेज बैग मैं एक्चुअली ड्राई एंड वेट हमारा अलग अलग है, तो मैं उनको चेंज कर रही हूँ गार्बेज बैग्स, बिकॉज पहले क्या होता था ना कि ये मेरी मेड करती थी, मेरी हाउस हेल्प सुबह आके, बट मेरी हाउस हेल्प आती है अराउंड 10:30-11 बजे। तब तक हमारे जो कचड़े वाले भैया है एंड हमारी जो लॉबी की क्लीनिंग होती है ना अपार्टमेंट के बाहर ही, वो सब ऑलरेडी हो चुकी होती है अर्ली मॉर्निंग में। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप रात में ही रख दिया करो, जस्ट डोर के बाहर ही रखना होता है। सो आई मेक श्योर कि बिफोर आई गो टू स्लीप मैं ये गार्बेज बैग्स भी रख कर क्लीन वीन करके उसके बाद जाऊँ। फाइनली मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है। आई हैव washed my hands thoroughly with soap water and this is the last thing which I do before I go to sleep. एवरी डे मॉर्निंग में आफ्टर वी हैव अ जीरा वाटर एंड ऑल, हम लोग सोक आमंड्स खाना प्रेफर करते हैं, ड्राई फ्रूट्स बेसिकली। कभी इसके साथ काजू वगैरह भी हम खा लेते हैं, बट आमंड्स इज समथिंग वी मैंडेटरीली हैव। तो रात में बिफोर आई स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड एवरीथिंग, मैं आमंड्स को हमेशा एक बोल में सोक करके अच्छे से पानी में, उसके बाद बस इसको सोक करके छोड़ देना होता है, बिकॉज अगले दिन प्रॉपरली इसको मैं वॉश करके उसके बाद ही हम इसको कंज्यूम करते हैं। बट दिस इज द लास्ट थिंग विच आई डू। Finally, my kitchen is sparkling clean and everything is in its place. Lights off, time to go to bed and scroll some reels. Thank you everyone for watching this ritual and this vlog. मिलेंगे बहुत जल्द. Take care everyone. Keep watching Bonkers.